Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we are going to start next topic of thermodynamics, that is heat capacity. Before starting heat capacity, we should know about what happened when we give heat to a system. When we give heat to a system, its temperature rises or low. अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा या फिर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर कम होगा उस सिस्टम का या फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होगा जितनी हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे। तो मीन्स हीट ट्रांसफर, जितनी भी हीट ट्रांसफर होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन टेम्परेचर के, जितना हम सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करेंगे। अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटा दें तो क्या बन जाएगा? Q इक्वल टू C डेल्टा T। Here C is the coefficient of proportionality and is known as heat capacity. This is the heat capacity. Okay, this is heat capacity. तो C किसके इक्वल हो जाएगा? C इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। दिस इज हीट कैपेसिटी। अगर हम इसे डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। अगर हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हम C से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या होगा? जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है डिवाइड बाय जितना टेम्परेचर उसका चेंज हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? C इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जो हीट कैपेसिटी हम डिटरमाइन करते हैं दिस इज हीट कैपेसिटी। हम इसे क्या कर सकते हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कर सकते हैं डिटरमाइन। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट कैपेसिटी डिटरमाइन करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? CV। अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं डिटरमाइन तो उसे क्या बोलेंगे हम? CV। मीन्स CP क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो सॉलिड और लिक्विड हैं उनकी हीट कैपेसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मीन्स हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ऑलमोस्ट क्या होगी? इनकी सेम। बट जो गैसेज हैं उनकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर हम CP और CV के बीच में अगर डेरिवेशन करना चाहें तो क्या होगा? CP और CV के बीच में रिलेशन। हमने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके अकॉर्डिंग क्या है? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q हीट है और W क्या है? यहाँ पर वर्क डन है। और हमें वर्क डन पता है किसके इक्वल होता है? -P इंटू डेल्टा V। दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। देन वी टेक नेगेटिव साइन। W इक्वल टू -P dV। तो डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा? Q -P dV। अब अगर हम ले लें कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम dV किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो डेल्टा U की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? Q के इक्वल। ये अभी हम यूज करेंगे जब हम CP और CV का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया डेल्टा U इक्वल टू Q। ये हमने लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन अभी हमें कांस्टेंट प्रेशर पे भी चाहिए। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम कैसे देखेंगे? अब हमें ये पता है कि जो डेल्टा H है मीन्स
चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब हमें पता है कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू प्लस डब्ल्यू, हमें डब्ल्यू की वैल्यू भी पता है किसके इक्वल होती है, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ओके, अब हम डेल्टा की वैल्यू अगर हम इस एंथैल्पी वाली इक्वेशन में पुट करें कि डेल्टा एच इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। ओके, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी और पी डेल्टा वी कैंसिल आउट ईच अदर, तो डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? क्यू के इक्वल। ओके, यहां पर डेल्टा पी वी है तो पी डेल्टा वी भी आएगा और साथ में क्या आएगा? वी डेल्टा पी। ओके, बट अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा पी जीरो, तो डेल्टा पी जीरो, ये जीरो हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? क्यू। यहां से हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू क्यू आ गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा एच। अभी हमने देखा था कि जो हीट कैपेसिटी है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहे हैं तो वो सीपी है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं तो वो क्या है? सीवी। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने अभी किया था कि C इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी, तो अगर हम CV लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू बाय डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और अगर हम CP लेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? क्यू बाय डेल्टा टी। दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो हीट चेंज भी हम क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले सकते हैं, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो हीट चेंज भी हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे ले सकते हैं। तो यहां से अगर हम क्यू वी की वैल्यू निकालें, दैट इज क्यू वी इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। अगर यहां से हम क्यू पी की वैल्यू निकालें तो क्यू पी किसके इक्वल हो जाएगा? सी पी इंटू डेल्टा टी। ओके, यहां से हमारे पास क्यू वी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? क्यू पी की। बट अभी हमने देखा था कि अगर हम हीट ले रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वो किसके इक्वल थी? डेल्टा यू के। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि सी वी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू। यहाँ हमने देखा था कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आ रही थी? डेल्टा एच के। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं? सीपी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एच। ओके, इतना हम ले सकते हैं। यहाँ से सीवी डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया? डेल्टा यू के। और सीपी डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया? डेल्टा एच के। अब हमें एंथैल्पी का फॉर्मूला पता है, दैट इज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब डेल्टा पीवी हमें ये आइडियल गैस के अकॉर्डिंग पता है कि पीवी किसके इक्वल होता है? आरटी के। तो डेल्टा पीवी किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा आरटी। अब आर तो कांस्टेंट है तो हम डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। हम ये राइट कर सकते हैं। ओके, अब डेल्टा एच की वैल्यू हमें पता है, यहां से डेल्टा एच की वैल्यू अभी निकाली सीपी डेल्टा टी, और डेल्टा यू की वैल्यू हमने क्या निकाली है? सीवी डेल्टा टी। और यहां पर क्या हो गया? प्लस आर डेल्टा टी। अब देखिए यहां पर भी डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी और यहाँ पर भी डेल्टा टी। मीन्स तीनों जगह ही क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों में से चेंज इन टेम्परेचर कॉमन आ गया तो चेंज इन टेम्परेचर सभी जगह से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या रह गया? सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। ओके, तो हम सीवी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर।
This is the relation between Cp and Cv, means heat capacity at constant volume and heat capacity at constant pressure. तो Cp minus Cv किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल. ओके, तो स्टूडेंट हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं. दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस. अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है और मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, वहां पर हमारे हीट कैपेसिटी की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो वहां पर हमारे पास सब्सटेंस का कोई भी कंडीशन नहीं थी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमें क्या चाहिए? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. हम क्या कर रहे हैं? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो हम इसका फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? हीट अब्सॉर्ब्ड, कितनी हीट अब्सॉर्ब हो रही है, बाय में क्या लिख देंगे? राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, साथ में क्या लिखेंगे? मास ऑफ सैंपल, मतलब कि कितना हमने सैंपल का मास लिया है इन ग्राम. दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में तो हमारे पास ये कंडीशन थी, टेम्परेचर तो हमने 1 डिग्री राइज करना ही है, लेकिन सब्सटेंस हमें कितना चाहिए? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री. तो यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंस की कंडीशन क्या है? कितना होना चाहिए हमारे पास? 1 मोल. ओके, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का हम टेम्परेचर राइज करेंगे बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसे क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी. अब इसे हम डिनोट किसे करेंगे? Cm से. M किसको डिनोट कर रहा है? मोलर हीट कैपेसिटी को. किसके इक्वल हो जाएगी? C बाय N. N क्या होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल होंगे. अगर हमें इसका फॉर्मूला राइट करना है तो कैसे लिखेंगे? हीट अब्सॉर्ब्ड बाय राइज इन टेम्परेचर into molar mass. कैसे राइट करेंगे? हीट अब्सॉर्ब बाय राइजिंग टेम्परेचर इनटू मोलर मास. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड रिलेशन बिटवीन Cp and Cr. You have to read this topic from your book and have a nice day. Thank you.